राज्य की सबसे बड़ी पंचायत है विधानसभा, जिसके 2 सदन हैं। यहां हमारे, आपके और राज्य के विकास की नीतियां बनाई जाती है, उन पर चर्चा की जाती है। खासकर जब मौका बजट का हो तो चर्चा विकास योजनाओं पर होती है। सरकार के मंत्रियों पर अपने मातहत मंत्रालयों की बड़ी जिम्मेवारी होती है, लेकिन बिहार की लगभग बदहाल हो चुकी शिक्षा विभाग के मंत्री जी को इससे कोई मतलब नहीं। उन पर तो बस एक ही धुन सवार है, मानस पर महाभारत करने की, भले ही शिक्षा जाए भाड़ में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राहुल ओझा और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 विशेष मानस पर तकरार, शिक्षा का बंटाधार। चाहे मंच हो या सड़क या फिर सदन, बिहार के शिक्षा मंत्री को सिर्फ रामचरितमानस पर चर्चा चाहिए, शिक्षा पर नहीं। विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है, इस दौरान उन्हें बिहार में शिक्षा व्यवस्था का खाका पेश करना है, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर दोनों सदनों में रामचरितमानस का खाका पेश कर रहे हैं। तारना कर दंड ही लिखा हुआ है महोदय। हाई स्कूल में विद्यार्थी, हाई आपके स्कूल में विद्यार्थी। कोई 1000 बार मिन्नतें कर ले, लाख कोशिशें कर ले, बार बार नसीहतें दे दे, मातहत मंत्रालय गर्त में चला जाए, राज्य की शिक्षा व्यवस्था तबाह हो जाए। क्या मजाल है जो माननीय शिक्षा मंत्री जी मानस पर मचमच करने से मान जाएं। वो तो बस एक ही रट लगाए बैठे हैं। मानस में ताड़ना शब्द दलितों पिछड़ों के साथ भेदभाव करता है। जब मंचों और मीडिया में बयानबाजी से मन नहीं भरा तो सोमवार को रामचरितमानस लेकर विधानसभा पहुंच गए। सदन में मानस लहरा लहरा कर सवाल पूछने लगे। कमाल है, सदन है राज्य के विकास पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा के लिए नीतियां बनाने और उस पर बहस करने के लिए, लेकिन इससे माननीय शिक्षा मंत्री जी को क्या, वो तो बस मानस पर महाभारत करने में लगे हैं। इसके अगले दिन यानी मंगलवार को सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले बीजेपी विधायकों ने मंत्री जी के विरोध में विधानसभा के बाहर जमकर बवाल किया। उनको ज्ञान कम है, वो कहाँ के प्रोफेसर बने हैं, पूछिए कि आज तक आप सैलरी नहीं उठा पाए हैं। ऐसे फर्जी प्रोफेसर बने हुए हैं ये कि आज तक सैलरी मिला है आपको? अब किस बात करते हैं? और विधानसभा में शिक्षा की बात करने का समय में आप रामचरितमानस की बात कर रहे हैं। लेकिन विधानसभा से मंत्री जी का मन नहीं भरा। अगले दिन विधान परिषद में वो रामचरितमानस लेकर पहुंच गए, वो भी एक नहीं, रामचरितमानस की कई प्रतियां लेकर। हैरानी की बात यह है कि सदन में राज्य के शिक्षा बजट पर चर्चा होनी थी, लेकिन शिक्षा मंत्री को शिक्षा पर नहीं बल्कि मानस पर चर्चा करनी थी। प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मंगलवार को विधान परिषद में संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान का जिक्र कर मानस पर जैसे ही बोलना शुरू किया, टोका टाकी शुरू हो गई। सभापति देवेश चंद्र ठाकुर ने उन्हें याद दिलाया कि विषय बिहार की शिक्षा व्यवस्था और शिक्षा बजट पर चर्चा करने का है। मैं उस सदन में भी कल दिखाया, मजबूरी भी। ये सदन में किताब है महोदय, रामचरितमानस, उसी गोरखपुर गीता प्रेस का महोदय। माननीय मंत्री जी, 8 रुपया 50 पैसा जब कीमत थी महोदय। माननीय मंत्री जी महोदय, हम लोग आज 23-24 के आय व्यय पर विभागवार जो चर्चा हुई है उस पर आपका उत्तर जानना पूरा सदन चाहता है। शायद विषय आप जो अपना रखना चाहते थे, अपनी भावना शायद रख चुके हैं, अब हम लोग उस विषय पर आए तो। सभापति महोदय मंत्री जी को बार बार ये समझाने की कोशिश करते रहे कि यह सदन और समय मानस पर चर्चा के लिए नहीं है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी आधे घंटे तक अपनी ही बात पर अड़े रहे। जब वो नहीं माने तो अपने ही गठबंधन के नेताओं के विरोध का सामना करना पड़ गया। जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार और आरजेडी के सुनील सिंह ने विरोध दर्ज कराया। मैंने तो कहा कि महोदय, मैंने तो कहा, माननीय नीरज जी महोदय, ये सदन अगर इस पर विमर्श कर रहा है तो सबको मौका मिलेगा। हम ये कहते हैं कि ये एक आपस के संवाद का माध्यम इसको रहने दीजिए।
जो भी बातें आपने कहा उन रिकॉर्ड कहा, लेकिन ये प्रोसीडिंग का पार्ट नहीं होना चाहिए। अगर प्रोसीडिंग का पार्ट यह सभापति महोदय बनेगा तो हम भी इस बात की चर्चा करेंगे 1810 में कल राजा टोडरमल ने कब कल रामायण लाया, तब इस संविधान की चर्चा करें कि अब रामायण महाभारत और कुरान में हम लोग फंसे रहे हैं। माननीय शिक्षा मंत्री जी का जो व्यापक इनका जो अपना ज्ञान है और सोच है और बिहार को कैसे आगे ले जाना चाहते हैं, हम लोग इसको सुनने के लिए बैठे हैं। और ये तो ठीक है, ये प्रसंग है, प्रसंग बीच में आ जाए। ये जो बात हो रही है हजूर, इन बातों की आज कोई आवश्यकता नहीं है। ये जो बजट है, इतना ध्यान, इतना खोज माननीय मंत्री जी अगर शिक्षा विभाग पर किए रहते तो कहां से कहां चला गया। हाई स्कूल में विद्यार्थी, हाई आपके स्कूल में विद्यार्थी, शिक्षक जाता है। अब महोदय विषयांतर हो रहे महोदय। नहीं मानिए। सहयोगियों के विरोध के बीच अपनी बात पूरी करने पर अड़े चंद्रशेखर के आचरण से परेशान होकर सभापति देवेश चंद्र ठाकुर को सदन की कार्यवाही को अगले दिन तक के लिए स्थगित करना पड़ा। प्रोफेसर चंद्रशेखर के कंधों पर बिहार की बदहाल शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने की जिम्मेवारी है। सेशन लेट के लिए बदनाम बिहार के विश्वविद्यालयों को सुधारने का जिम्मा है। कम शिक्षकों से जूझ रहे कॉलेजों की कमी को ठीक करने का काम है। लेकिन वो शिक्षा को छोड़कर हर वो काम कर रहे हैं जिससे उनकी फजीहत हो। पर क्या मजाल कि वो मान जाएं। वो न तो सहयोगियों की सुन रहे हैं न पार्टी की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए बढ़ेंगे आगे। प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था बदहाली की आंसू रो रही है। विश्वविद्यालय दशकों से नियमित शिक्षकों की बाट जो रहा है। यूनिवर्सिटीज में शिक्षकों के 55% पद खाली पड़े हैं। स्कूलों में भी कमोबेश यही हाल है। शिक्षकों की भर्ती के लिए आए दिन आंदोलन होते हैं। छात्र बेहतर शिक्षा और सेशन ठीक करने की मांग करते हैं, लेकिन माननीय शिक्षा मंत्री अपने मंत्रालय को दुरुस्त करने के बजाय मानस पर महाभारत करने पर अड़े हैं। देखिए माननीय शिक्षा मंत्री जी बिहार में शिक्षा का हाल। बिहार में शिक्षा व्यवस्था राम भरोसे है। उच्च शिक्षा का तो कहना ही क्या, ज्यादातर छात्रों को दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। शिक्षा की गुणवत्ता दिन ब दिन गिरती ही चली जा रही है। विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की भारी कमी है। छात्र आए दिन आंदोलन करते हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। और शिक्षा विभाग के मंत्री चंद्रशेखर को मानस से फुर्सत नहीं। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे विश्वविद्यालयों को उनकी सलाह है कि गेस्ट टीचर से काम चलाएं। आपको पता है कि लगातार बिहार सरकार, शिक्षा विभाग, इस सरकार के मुखिया, बिहार विकास के शिल्पकार नीतीश बाबू, उनकी चिंता थी कि भाई हमें शिक्षकों की बहाली बहुत बड़े पैमाने पर करनी है, जारी थी। लेकिन इस बीच में कुछ राइडर लगा माननीय उच्च न्यायालय का, उसकी समीक्षा हो रही है और उच्च कोर्ट में जाने की तैयारी होगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई विश्वविद्यालयों को ये अधिकार है कि आप अतिथि शिक्षक बहाल करें। वो अतिथि शिक्षक बहाल करेंगे, सरकार पैसा देती रही है, पैसा देगी। अरे भैया, तो उसी के लिए ना मैंने विश्वविद्यालयों से यह उन एक्ट में उनको पावर है। सरकार कह रखी है कि हम पैसा देने के लिए बैठे हैं। यानी शिक्षा मंत्री लाठी के सहारे जंग जीतने की सलाह देते हैं। अब जरा ये बहुमूल्य सलाह देने वाले माननीय शिक्षा मंत्री जी के विभाग की विशेष ऑडिट रिपोर्ट पर नजर डाल लीजिए, जो हमारी और आपकी भी आंखें खोल देगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक बिहार के विश्वविद्यालयों में स्वीकृत पदों की तुलना में शिक्षकों के 55% पद खाली पड़े हैं। यही नहीं, गैर शैक्षणिक कर्मचारियों की भी 56% कमी है। इस ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक प्रदेश के सिर्फ 10 विश्वविद्यालयों में ही शिक्षकों के 7,614 पदों में से 4,179 पद खाली हैं। बिहार में अभी असिस्टेंट प्रोफेसर के कुल 10,056 पद स्वीकृत हैं। इनमें से करीब 6,000 पद खाली पड़े हैं। इनमें भी 4,500 पद तो पिछले 10 वर्षों से खाली हैं। रीडर, जिसका नया पद नाम एसोसिएट प्रोफेसर किया गया है, और प्रोफेसर के
3000 पद पिछले 40 सालों से नहीं भरे गए हैं। स्थिति ये है कि विश्वविद्यालयों को गेस्ट टीचरों के भरोसे काम चलाना पड़ रहा है। सोचिए, यह हाल बिहार के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का है। ऐसे में आप किस स्तर की उच्च शिक्षा की उम्मीद करेंगे? इस पर ध्यान देने के बजाय शिक्षा मंत्री जी मानस पर महाभारत करने में जी जान से जुटे हैं। विश्वविद्यालयों खासकर उच्च शिक्षा की स्थिति जस की तस है। न शिक्षकों की संख्या बढ़ी है, न क्लासेज नियमित हो पाए हैं। अभी भी सेशन जो है खासकर मगध विश्वविद्यालय और जयप्रकाश विश्वविद्यालय में सत्र वर्षों विलंब से चल रहे हैं। सत्र नियमित करने को लेकर जो उच्च स्तरीय कमेटी बनी थी, उस कमेटी की रिपोर्ट का कार्यान्वयन की दिशा में भी अब तक कोई संकेत नहीं मिल रहा है। घोषणाएं दर घोषणाएं होती जा रही हैं। तो ऐसे में शिक्षा मंत्री जी को एक बार फिर वही अपने पार्टी के पुराने एजेंडे सामाजिक न्याय की याद आ गई है और इसीलिए वो बार बार मूल एजेंडे के अलावे वो सामाजिक न्याय पर खासकर मानस के बहाने चोट कर रहे हैं। बिहार के विश्वविद्यालय पिछले 4 दशक से शिक्षकों की बाट जोह रहे हैं। बिहार में आखिरी बार 1983 में औपचारिक तौर पर विश्वविद्यालय शिक्षकों की पूर्ण बहाली हुई थी। 3 साल पहले यानी 2020 में असिस्टेंट प्रोफेसर के 4638 पदों की वैकेंसी आई थी, लेकिन इनमें 4888 पदों पर नियुक्ति ही नहीं हुई। सिर्फ 150 शिक्षकों ने ही ज्वाइन किया। इस दौरान 1500 से 2000 शिक्षक रिटायर भी हुए। फिलहाल 6000 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद खाली पड़े हैं। यही हाल बिहार के सरकारी स्कूलों का भी है। पैरा शिक्षक और शिक्षक अभ्यर्थी आए दिन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते हैं। आप ध्यान से देखेंगे कि 1983 में नियुक्ति हुई लेक्चरर के, अच्छी संख्या में हुई, अच्छे शिक्षकों की हुई। 83 के बाद 89 में बहुत ही कम संख्या में कुछ नियुक्तियां हुई यूनिवर्सिटी स्टेट लेवल पर। उसके बाद 96 जो मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, उस समय जो यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन के चेयरमैन थे वहाब अशरफी साहब, जिनकी नियुक्ति लालू सरकार ने की थी, उन्हें जेल जाना पड़ा। उस कमीशन के मेंबर्स को जेल जाना पड़ा। नियुक्ति पर गंभीर सवाल उठे 96 में, लेकिन यह नियुक्ति कब हुई? 1983 के बाद हुई। 89 का तो नाम मात्र के लिए कुछ नियुक्तियां हुई। कितने गैप के बाद हुई? 96 में। उस पर भी गंभीर सवाल उठे। और 96 के बाद कब नियुक्ति हुई? 2003 में। उस पर विजिलेंस इंक्वायरी हुई जिसका रिजल्ट आज तक नहीं आया। तो गैप देखिए 96 से 2003, और उसके बाद तो प्रैक्टिकली नियुक्ति नहीं हुई। कुछ विषयों में अभी पिछले 2 साल में कुछ नियुक्तियां हुई। अभी हाई कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है रिजर्वेशन के आधार पर। तो यहां की सरकार क्या कर रही थी? यहां के विश्वविद्यालय क्या कर रहे थे? पिछले कुछ दशकों में बिहार में शिक्षा की गुणवत्ता बुरी तरह प्रभावित हुई है। चाहे स्कूल हो या विश्वविद्यालय, शिक्षकों की बहाली को लेकर सरकारें उदासीन रही हैं। इसका असर ये हुआ है कि स्टूडेंट टीचर रेशियो बिगड़ता चला गया। छात्र आए दिन आंदोलन करते हैं। शिक्षा की गुणवत्ता गर्त में चली गई है। मजबूरी में छात्र जैसे तैसे स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा के लिए दूसरे राज्यों में पलायन कर जाते हैं। लेकिन शिक्षा मंत्री जी को ये दिखाई ही नहीं देता। उन्हें तो सिर्फ और सिर्फ मानस में खोट नजर आता है। तभी तो वो किसी पुराने टेप रिकॉर्डर की तरह रामचरितमानस के शूद्र और ताड़ना शब्द पर ही अटके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बिहार के विश्वविद्यालय सेशन लेट के मामले में कुख्यात रहे हैं। कई विश्वविद्यालयों में तो 3 साल तक सेशन लेट चलता है, लेकिन शिक्षा मंत्री जी इसे सुधारने के बजाय रामचरितमानस में लिखे शुद्र और ताड़ना शब्दों के मतलब बता रहे हैं। न्यूज़ 18 ने पिछले दिनों बिहार के कुछ विश्वविद्यालयों में सेशन लेट की पड़ताल की थी, ताकि हम बिहार की शिक्षा व्यवस्था की सच्चाई सरकार तक पहुंचा सके। देखिए सरकार, खासकर शिक्षा मंत्री जी आंखें खोल देने वाली ये रिपोर्ट। इधर शिक्षा मंत्री श्री रामचरितमानस पर बयानबाजी में व्यस्त हैं। उधर बिहार के विश्वविद्यालयों में पढ़ रहे लाखों छात्र सेशन लेट से परेशान हैं।
धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी सुध लेने वाला नहीं। छात्रों को नुकसान तो बहुत ज्यादा ही हो रहा है ना। आप समझिए कि स्नातक का 3 साल का कोर्स अभी बच्चे 6 से 10 साल में पूरा कर रहे हैं। खास के मगध विश्वविद्यालय की मैं बात कर रहा हूँ और जयप्रकाश विश्वविद्यालय की बात कर रहा हूँ। तो ये जो मुद्दा है, 3 साल का कोर्स 6 साल में, 10 साल में, आप सोच सकते हैं कि 3 साल के बाद बच्चे जॉब में आ सकते थे, दूसरी पढ़ाई में जा सकते थे, लेकिन वो सिर्फ स्नातक कक्षाओं में ही उलझे हुए हैं। यही हाल स्नातकोत्तर कक्षाओं का है, वहाँ भी सेशन वर्षों लेट चल रहा है। न्यूज 18 ने जनवरी महीने में बिहार के विश्वविद्यालयों में सेशन लेट की पड़ताल की थी। माननीय शिक्षा मंत्री जी से गुजारिश है कि मानस पर महाभारत करने से पहले जरा इस रिपोर्ट को देख लीजिए। देखिए आपके मातहत बिहार के विश्वविद्यालय सेशन लेट के मामले में किस कदर चैंपियन हैं। चाहे मामला ग्रेजुएशन का हो, पोस्ट ग्रेजुएशन का, व्यावसायिक पाठ्यक्रम का या तकनीकी पाठ्यक्रम का, मगध विश्वविद्यालय में सभी के सेशन लेट चल रहे हैं। हालात ये हैं कि 2018-19 की परीक्षाएं अब तक नहीं ली गई हैं। मगध विश्वविद्यालय की स्थिति एकदम जर्जर हो चुकी है। मगध विश्वविद्यालय की सेशन 3 साल में जो कंप्लीट होना चाहिए वो 6 साल क्या 7 साल में भी कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। राज्यपाल के द्वारा सिर्फ अस्थाई VC, अस्थाई कंट्रोलर नहीं आ रहा है, सिर्फ प्रभारी ही आ रहे हैं। बहुत दिक्कत हो रहा है। 17-20 का सेशन, 19-20 का, 20-22 का सेशन अभी तक बहुत लेट चल रहा है। मगध विश्वविद्यालय की स्थिति बहुत ही जर्जर हो चुकी है। लाखों छात्रों की भविष्य अंधकार में डूब चुके हैं। भागलपुर का तिलका मांझी विश्वविद्यालय अपने ज्ञान और गौरव के लिए जाना जाता रहा है, लेकिन फिलहाल यहाँ के छात्रों का भी बुरा हाल है। ज्यादातर कोर्सेज का सेशन कम से कम 1 से 1.5 साल लेट है। कि हम लोगों का सेशन लेट चल रहा है। अभी फर्स्ट सेमेस्टर का एग्जाम भी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन मेरा सेशन जो है 2021 से 23 है, जो कि 23 चल रहा है, लेकिन अभी तक फर्स्ट सेमेस्टर का भी एग्जाम नहीं हुआ, जो कि गवर्नमेंट का कहना है कि 23 तक कंप्लीट हो जाएगा। मिथिलांचल की राजधानी दरभंगा का ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय कभी अपने ज्ञान और गुणवत्ता के लिए जाना जाता था, लेकिन यहाँ पढ़ने वाले छात्रों का कम से कम 1 साल बर्बाद होना हर साल की कहानी है। छात्रों का दावा है कि 2 वर्ष का कोर्स 4 से 5 वर्ष में पूरा होता है। इस कारण छात्रों की उम्र निकल जाती है और वो नौकरी के लायक नहीं रहते। सेशन लेट है। यहाँ के जो छात्र हैं वो दरभंगा से आपको बाहर नहीं जा सकते हैं। पटना हो, BHU हो, JNU हो, DU हो या अन्य कई जगह, उनको जाने के लिए कम से कम 1 साल उनको वेट करना होगा, क्योंकि यहाँ का अगर परीक्षा भी हो जा रहा है, रिजल्ट आने में, मार्कशीट देने में 6-6 महीना लग जा रहा है। जो यहाँ डाटा सेंटर है उससे पता चल रहा है कि कभी फॉरवर्डिंग कॉपी गायब हो जा रहा है, तो कभी TR गायब हो जा रहा है, तो कभी किसी को नौकरी से हटा दिया जाता है, तो यहाँ का डाटा लेके चला जाता है। इतना हौला सिस्टम है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय भी सेशन लेट के मामले में पीछे नहीं है। हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटका पड़ा है। 21-23 PG का एडमिशन 23 दिसंबर तक हुआ है, ऑन स्पॉट का एडमिशन, और अभी 13 तारीख से, आज से उनके प्रथम सेमेस्टर के परीक्षा का फॉर्म भरा गया। समझिए कि 1 महीना उनका एडमिशन लिया हुआ नहीं हुआ और आज परीक्षा का फॉर्म भरा रहा है और 30 तारीख से उन लोगों के संभावित तिथि दे दी गई है। तो सोचिए कौन सा कैप्सूल खिलाते हैं, ठीक है, कि बच्चा तुरंत एडमिशन ले और तुरंत वो परीक्षा दे और तुरंत जैसे कि पता नहीं हो किसके, हो सकता है कि राजेंद्र बाबू के पूर्वज हों, कि 1 घंटा में एकदम कॉपी लेके 10 दिन में पढ़ के एकदम निकल जाए। मगध यूनिवर्सिटी से अलग होकर बना आरा का वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय भी छात्रों के भविष्य से खेल रहा है। सेशन लेट के कारण लगभग 75,000 छात्रों का भविष्य अधर में लटका है। मधेपुरा का BN मंडल विश्वविद्यालय भी सेशन लेट के मामले में बिहार के दूसरे विश्वविद्यालयों को कड़ी टक्कर दे रहा है। तमाम दावों के बावजूद मधेपुरा के BN मंडल विश्वविद्यालय में भी आज तक सेशन पटरी पर नहीं आ पाया है। ग्रेजुएशन का सेशन जहां 6 महीने से 1 साल लेट चल रहा है,
वहीं पीजी का सेशन भी 1 से 1.5 साल लेट है। छपरा के जयप्रकाश विश्वविद्यालय के छात्र भी सेशन लेट को लेकर परेशान हैं। सेशन लेट होने के कारण कई छात्र नौकरी से वंचित हो रहे हैं, तो कुछ छात्रों को हायर एजुकेशन में दिक्कत हो रही है। यानी न्यूज 18 की पड़ताल में मगध विश्वविद्यालय, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, BN मंडल विश्वविद्यालय और जयप्रकाश विश्वविद्यालय सेशन लेट के मामले में फेल रहे थे। ये सच्चाई देखने के बजाय शिक्षा मंत्री की चश्मा लगाकर मानस में खोट ढूंढ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ आज के विशेष में इतना ही। बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।